नमस्ते दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट एडवाइजरी, जहां हम लेके आते रहेंगे कॉमन टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी सारी अनकॉमन बातें। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये एक क्विक वीडियो है जो कि लाया गया है इन द एक्सटेंशन ऑफ आर प्रीवियस वीडियो, जहां हमने न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बताया था, जिसको आप चेक कर सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। आज का वीडियो एक एक्सटेंशन भी है और एक अपडेट भी है आपके लिए। इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अपनी वेबसाइट पे एक बहुत ही नया फीचर और एक बहुत ही न्यू एडिशन लेकर आया है, जिसमें उन्होंने खुद न्यू रजीम और ओल्ड रजीम को डिफरेंशिएट करने के लिए एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है, जहाँ पे आप आपकी इनकम, आपके डिडक्शंस फीड इन करके ये तय कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रजीम बेटर है, और अपने ऑफिसेज में, अपने वर्क स्पेस में डिक्लेरेशन दे सकते हैं। खुद अपने असेसमेंट के लिए ये चेक कर सकते हैं कि आपके लिए न्यू रजीम बेटर है या फिर ओल्ड रजीम बेटर है। तो लेट्स टेक अ टूर ऑफ द न्यू वेबसाइट। तो दोस्तों, ये है वेबसाइट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। ये है वो पोर्टल। आपको इसकी लिंक बायो में मिल जाएगी और हम इसकी एक टूर, एक झलक आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है टैक्स कैलकुलेटर ओल्ड रजीम विज़ाविज़ न्यू रजीम। ये प्रपोज्ड बाय फाइनेंस बिल 2023 के हिसाब से बनाया गया और डिजाइंड एक नया पोर्टल है। अब देखिए, इसमें आप सबसे पहले आपका ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई या फिर एचएपी। तो हम अभी इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी मेल पे सिलेक्ट किया है। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, तो आप रेसिडेंट को टिक कर दें और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं। ग्रॉस सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अंडर बोथ रिजीम। तो बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो न्यू रिजीम में भी अलाउड हैं और ओल्ड में भी। तो वो अलाउंसेस आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में से लेस करके डालने हैं। आपको इसकी लिस्ट यहीं पे मिल जाएगी कि कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो एलिजिबल हैं फॉर डिडक्टेबल अंडर बोथ द स्कीम्स। उसके बाद अमाउंट डिडक्टेबल एग्जेम्प्ट फ्रॉम ग्रॉस सैलरी एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्यों एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन? क्योंकि अभी आपको मैं नीचे दिखाऊंगी तो ऑटोमेटिकली एक फीडर इसमें डाला गया है जहां पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाता है। तो अमाउंट डिडक्टेबल एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सैलरी विच इज नॉट अलाउड इन न्यू रिजीम, इसका मतलब वो जो कि सिर्फ ओल्ड रिजीम में अलाउड है वो अलाउंसेस आपको यहाँ डालने हैं। इनकम अदर देन सैलरी एंड स्पेशल रेट इनकम। तो ये सैलरी के अलावा अगर आपकी कोई इनकम है या फिर वो इनकम जिसपे स्पेशल रेट लगता है वो आपको यहाँ डालनी है। इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उस पे आपका इंटरेस्ट अगर कुछ लेवी हो रहा है होम लोन के कारण तो वो आपको यहाँ डालना है। वो इसलिए यहाँ पे डालना है क्योंकि वो न्यू और ओल्ड दोनों में अलाउड होता है। वो सेक्शन 24 का डिडक्शन कहलाता है, सॉरी एग्जेम्पशन कहलाता है। डिडक्शंस अलाउड अंडर बोथ रिजीम, ATCCH, ATCCD, ATJJ, AA, फैमिली पेंशन डिडक्शन अंडर 57 IIA। तो ये वाले डिडक्शंस जो हैं ये भी आपको अलाउड होते हैं अंडर बोथ द रिजीम्स। तो वो डिडक्शंस आपको इस कॉलम में डालने हैं। इसके बाद डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस अदर देन मेंशन्ड अबव व्हिच आर नॉट एलिजिबल फॉर द न्यू रिजीम। मतलब आपका ATC का डिडक्शन हो गया या आपका ATD का डिडक्शन हो गया या अदर डिडक्शंस जिसके बारे में हमने उस दिन अपने वीडियो में डिस्कस किया था, वो डिडक्शंस हो गए तो वो आपको यहाँ पे डालने हैं। वो डिडक्शंस जो सिर्फ ओल्ड रिजीम में आपको एलिजिबल होंगे। तो चलिए हम एक सैंपल टेस्ट एनालिसिस करके देखते हैं। सपोज ग्रॉस सैलरी हमने डाली 7,50,000। इसके बाद हमने एक डिडक्शन डाला जो कि हमें अलाउड होता है ओल्ड रिजीम में 1,50,000 का ATC का, विच इज अ वेरी जेनरिक डिडक्शन। अब इसके बाद हम सीधा नीचे चलते हैं। अगर हम 1 मिनट के लिए 1,50,000 हटा देते हैं तो आप देखेंगे वेबसाइट पे ऑटो फीडर लगा हुआ है कि वो 50,000 एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों रिजीम पे ले रहा है। और फिर हम 1,50,000 डाल देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा न्यू रिजीम में इसको कैप्चर कर लेता है एज एलिजिबल डिडक्शन। और हम देखेंगे तो हमारी टोटल इनकम आती है 5,50,000 और इसमें आती है 7 लाख। आपको मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि न्यू रिजीम में फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24 7 लाख तक का कैपिंग हो गया है, जहां तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। तो क्योंकि आपका टोटल इनकम 7 लाख आ रहा है तो यहाँ पे 0 टैक्स आ रहा है और यहाँ पे आपका 5 लाख से ऊपर आ रहा है। अगर आपके पास 50,000 तक के और भी डिडक्शंस होंगे तो ये कैपिंग भी आपकी 0 हो सकती है। सो बेसिकली आप आराम से अपना खुद का इनकम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है। चलिए मिलते रहेंगे और वीडियोस के साथ और न्यू अपडेट्स के साथ।